तो हेलो राइडर्स, मेरा नाम है कुलदीप और मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अपनी नई सुपर बीटीओ 650 का एक वॉक अराउंड और उसमें जो भी एसेसरीज इंस्टॉल की गई हैं मैंने टूरिंग से रिलेटेड और बाकी जो यूज़फुल एसेसरीज है वो सारी। तो चलो पहले एक बाइक का वॉक अराउंड देता हूँ, अपनी सुपर बीटीओ का एक वॉक अराउंड देता हूँ। उसके बाद आपको एक एक करके सारी एसेसरीज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि टूरिंग के लिए मैंने यही एसेसरीज क्यों सेलेक्ट की और एक पर्टिकुलर ब्रांड की क्यों सेलेक्ट करी। तो अभी आप पीछे फ्रेम में देख रहे होंगे, ये है मेरी सुपर मीटियोर 650। तो अगर इसके मॉडल की बात करूँ, ये है ब्लैक एस्ट्रल ब्लैक जो आती है बेस मॉडल, और इसको मैंने बेस से टॉप में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें अभी सारी चीज़ें हैं जो आपको टॉप मॉडल में मिलती हैं। तो एक एक करके एसेसरीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको अपनी बाइक का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये है मेरी सुपर बीटीओर 650 एस्ट्रल ब्लैक। ये बेस वेरिएंट है, बट अभी ये आपको कहीं से देखकर नहीं लगेगा कि ये बेस वेरिएंट है। इसको मैंने कंप्लीट एक टॉप वेरिएंट में कन्वर्ट कर दिया है। बस टॉप वेरिएंट में डुअल कलर आता है और वो डुअल कलर मुझे इसके इतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने सिर्फ एक ये ब्लैक कलर में लेकर इसको टॉप वेरिएंट में चेंज कर दिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फॉग लाइट से। ये फॉग लाइट्स आप देख रहे हो ये एचजेजी की मर्सिडीज वाली फॉग लाइट्स है, और बाय लाइट्स भी कुछ कहते हैं एचजेजी बाय फॉग लाइट्स, और ये कंप्लीट हार्नेस के साथ आती है। ये रहा इसका स्विच। इसमें दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक फ्लैशर और एक कांस्टेंट। इसमें दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक फ्लैशर और एक कांस्टेंट। येलो एंड वाइट लाइट्स देते हैं। ये येलो लो बीम पे, वाइट हाई बीम पे। सेम इधर भी यही सेम फॉग लाइट्स लगी है। साथ ही में इसके MIG के हैवी ड्यूटी क्लैंप लगे हुए हैं। ये फॉग लाइट्स स्पेशली नाइट राइड्स में, जब आप हाईवे पे नाइट राइड करते हो तो बहुत यूज़फुल रहती हैं और इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैं आपको रात के इसमें कुछ सीन्स भी ऐड कर दूंगा जहाँ पर रात में मैंने इस फॉग लाइट्स को यूज़ किया है, और हाईवे पे आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कितना यूज़फुल रहता है ये। क्योंकि जो इसकी स्टॉक लाइट्स आती है वो तो सिटी के लिए भी अच्छी नहीं है। हाईवे राइड्स तो आप छोड़ ही दो, ये सिटी में भी प्रॉपर काम नहीं करती है। और सेकंड एसेसरीज जो हमने इंस्टॉल की है वो है ये विंड शील्ड। ये विंड शील्ड भी हमारे हाईवे राइड जब हम करते हैं तो बहुत काम में आती है। इससे विंड ब्लास्ट सही में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब आप स्पेशली 80 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रूज कर रहे होते हो। वरना आपकी गर्दन पर इतना प्रेशर आएगा ना विंड का कि थोड़ी देर बाद आपकी गर्दन ही, मतलब 100 किलोमीटर राइड करने के बाद आपकी नेक पेन करने लगेगी। और हेलमेट के अंदर जो साउंड होती है एयर की, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बट अगर आपने अच्छा हेलमेट यूज़ कर रखा है, जैसे एक्जॉर SMK वगैरह के हेलमेट्स होते हैं जो थोड़े अच्छे हेलमेट्स होते हैं, वो आपने यूज़ कर रखा है। तो उसके बाद जो हमारी थर्ड एसेसरीज है वो है हमारा लेग गार्ड। अब मैंने क्रैश गार्ड इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि ये एक तो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल लेग गार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये हमारे प्रॉपर पैर, मतलब जो है ये ब्रेक लीवर्स पैर, अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर इसके अंदर ही आ जाते हैं कवर। और ये ओरिजिनल एसेसरीज है, इसलिए मैंने ये क्रैश गार्ड लगवाया नहीं। हालांकि इसमें एक छोटा वाला लेग गार्ड भी आता है, बट वो पता है क्या, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उससे आपके जो फुट रेस्ट और ब्रेक पैडल होते हैं ये पूरा बाहर होते हैं, इसलिए मैंने ये वाला लेग गार्ड लगवाया था। और क्रैश गार्ड लगवाने का एक और रीज़न था क्रैश गार्ड नहीं लगवाने का, कि ये हमारी फ्रेम से फिट होता है। जब भी बाइक गिरती है तो इस पे प्रेशर आता है। तो रॉयल एनफील्ड वालों ने इस तरीके से, मतलब वो इतनी बड़ी उनकी इंजीनियरिंग टीम R&D टीम है, तो उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया होगा कि इससे हमारा फ्रेम इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि आपने बहुत सारी बाइक्स में रॉयल एनफील्ड की देखा होगा कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड से उनके फ्रेम भी डैमेज हो जाते हैं। और फोर्थ एसेसरीज जो हमारी है वो है ये सैडल स्ट्रे। ये लीजेंडरी कस्टम्स के सैडल स्ट्रे हैं। इनका फिट एंड फिनिश आप देखोगे जब साइड से तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज है। प्रॉपर फिट एंड फिनिश के साथ आते हैं। एक एक बोल्ट इसका स्टेनलेस स्टील का है जो इसके साथ में आता है। और बाइक से आप देखोगे ना, बाइक के फ्रेम से बिल्कुल अलाइन करते हैं, कहीं भी आपको बाइक से एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए नहीं लगेंगे। ये जो बाइक का पैनल होता है ना, ये वाला कवर, इस कवर से प्रॉपर अलाइन होकर आता है। ये बहुत ही प्यारा लुक आता है, एकदम बाइक के साथ मैच करता है, लगेगा ही नहीं आपका आफ्टर मार्केट एसेसरीज है। उसके बाद मैंने फिफ्थ एसेसरीज लगवाई है, वो है ये फुट रेस्ट एक्सटेंडर। ये इसको एक्सटेंडर कहते हो या फुट रेस्ट सपोर्टर कह दो। क्यों, जब प्लेयर हमारा यहाँ बैठता है तो उसके पैर की जो टो होता है वो यहाँ पर साइलेंसर में टच हो जाता है। ये काफ़ी गर्म हो जाता है साइलेंसर, जिससे उसका पैर जले ना और साइलेंसर पे कोई सूज बर्निंग के मार्क्स ना आए। इसीलिए मैंने
ये लगवाया था सुपर मीटियो और इस पर लिखा हुआ है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, 500 रुपीज़ का अराउंड कॉस्ट किया था। बट ये ठीक है, मतलब आप इस पर खड़े होकर बाइक पे बैठ नहीं सकते, बट ये इस पर पैर रखने के बाद ये सपोर्ट के लिए प्रॉपर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके शूज़ को अच्छे खासा सपोर्ट दे देगा। इस बाइक में मैंने सिमटेक का हज़ार सिस्टम भी लगवा रखा है, ये उसका स्विच है। और अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर्स हैं जो एक पैटर्न में फ्लैश कर रहा है। दिन में आपको इतना पता नहीं चला, रात की क्लिप्स में ऐड कर दूंगा। इसमें 15-20 कहते तो 30 हैं, बट मेरे ख्याल से 10 से 15 होंगे मैक्स, 10 ही होंगे, बाकी फिर वो रिपीटेड चलते हैं, इसीलिए अब 30 लिखा होता है, बट वो होते 10 ही हैं, 10 के अराउंड होते हैं। रात की मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा जिसमें इंडिकेटर का फ्लैशर और फॉग लाइट्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने एक ये रियर ब्रेक मास्टर सिलेंडर गार्ड लगवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मास्टर सिलेंडर आप देखोगे पूरा एक्सपोज होता है, तो जब भी बाइक गिरेगी या कुछ पत्थर लगेगा सीधा इस पे हिट हो, मास्टर सिलेंडर पे ना हिट होकर हमारे गार्ड से बच जाएगा। उसके बाद जो एसेसरीज है वो हमारी ये टूरिंग सीट है। ये टॉप मॉडल में आपको साथ में मिलती है, जो इसका टॉप मॉडल वेरिएंट होता है, बट ये बहुत ही यूज़फुल है। इसकी जो नॉर्मल सीट्स आती हैं जो पार्टीशन होती है, मतलब फ्रंट की अलग बैक की अलग, वो वाली सीट्स इतनी अच्छी नहीं होती और उनकी राइड क्वालिटी भी ठीक नहीं है। सिटी मेल तो ठीक है, अगर आपको नॉर्मल संडे राइड्स करना है तो ठीक है, बट अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो आपको ये सीट तो मस्ट है। साथ ही में मैंने ये बैक रेस्ट भी लगवाया था, ये भी बेस वेरिएंट पे नहीं आता, तो ये भी हमारी टूरिंग से रिलेटेड एसेसरीज़ है। नेक्स्ट एसेसरीज़ में हमने ये टूरिंग वाले साइड इंडिकेटर्स लगवाए थे। जो इसमें आते हैं वो हेलोजन के आते हैं, बहुत ही सिंपल से होते हैं, बट मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो हमने ये वाले भी एसेसरीज में इंक्लूड कर लिए थे। नेक्स्ट, इस बाइक में पूरी बाइक पर पीपीएफ हो रखी है। पीपीएफ हमारे पेंट को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए आप देख रहे हो अभी तक इसमें इतनी शाइन है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एसेसरीज है वो है ये मिरर्स। ये आपको देखने में नॉर्मल लग रहे हैं, बट ये नॉर्मल मिरर्स नहीं है, ये एंटी ग्लेयर मिरर्स होते हैं ना, जो जिससे रात में पीछे की लाइट से पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो वाले मिरर्स हैं ये। सेम इस तरह भी मतलब मिरर्स चेंज हो रखे हैं। मैंने ये अपनी बाइक में हैंडल बेल्ट्स भी चेंज कराए हैं। इसमें नॉर्मल हैंडल बेल्ट्स आते हैं, बट ये आप देखो रॉयल एनफील्ड सिंस 1901, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल एसेसरीज है, ये भी लगवाई थी। और साथ ही में मैंने इसका फ्यूल कैप, आप देखोगे फ्यूल कैप भी चेंज किया है, और ये वाला फ्यूल कैप भी चेंज किया। ये मैंने ट्रिप मशीन का लगवाया, यहाँ पर आप ट्रिप मशीन की बैजिंग भी अगर आपको दिख रहा है तो ट्रिप मशीन का है ये, इसमें ट्रिप मशीन की यहाँ पर बैजिंग भी हो रखी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी हवा चल रही है, इसलिए मेरे बाल भी नहीं रुक रहे हैं, वो भी बिखर जा रहे हैं बार बार। वैसे हालांकि इसमें काफ़ी परफॉर्मेंस रिलेटेड एसेसरीज भी आती है, जैसे एग्जॉस्ट चेंज वगैरह चेंज कराने का मेरा मूड इसलिए नहीं है क्योंकि उससे चालान कट जाता है, 10,000 रुपीज़ का चालान है, और ऊपर से मतलब लॉन्ग टर्म में वो बाइक के कहीं ना कहीं बाइक के इंजन को नुकसान करते हैं, जितना भी मैंने मतलब R&D वगैरह की और लोगों से पूछा है। तो इसमें मैं स्पार्क प्लग्स चेंज कराऊंगा, परफॉर्मेंस NG के परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग लगाऊंगा, उससे हमारा फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ता है, और जो बाइक को एक तरीके से आपको स्पार्क या करंट जो पास होता है बहुत स्मूथली होता है। बाकी ये ही था एक छोटा सा डिटेल वॉक अराउंड मेरी बाइक का। आप लोग कमेंट्स में बताना कैसी लग रही है ये बाइक। और इसमें मैंने जितनी भी एसेसरीज लगवाई है वो सारी टूरिंग से रिलेटेड है और डेली राइड्स में हमारे बहुत काम आती है। मोबाइल होल्डर, आपका होगा मोबाइल होल्डर नहीं लगाया, मोबाइल होल्डर इसलिए लगवाया क्योंकि इसमें यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की ऐप के थ्रू मैं GPS कनेक्ट कर लेता हूँ। इस छोटे वाले मीटर में हमें दिख जाता है, जो नेविगेटर कहते हैं जिसे, नेविगेशन मीटर, और उसमें एरो से दिखाता है किलोमीटर्स वाइज भी, तो वो मेरे काफ़ी यूज़फुल है। मैं उससे काफ़ी मैं उससे यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरा मोबाइल होल्डर वाला सीन शॉर्ट है। और हैंडल बार पे मोबाइल होल्डर यूज़ करना, वो वाइब्रेशन होती है थोड़ी बहुत, तो उससे मोबाइल भी अफेक्ट होते हैं। इन फ्यूचर हुआ तो मैं इसमें वो जो आजकल बाइक्स के लिए भी जो स्क्रीन्स आ रही हैं, नेविगेशन स्क्रीन्स, वो यूज़ करूँगा, अगर इन फ्यूचर हुआ तो वो लगवा सकता हूँ। बाकी एज सच और कुछ नहीं मॉडिफिकेशन में। तो कैसा लगा आपको ये एसेसरीज सेटअप? और ये जितनी भी एसेसरीज है मैंने सब राइडिंग, कंफर्ट और टूरिंग से रिलेटेड लगवाई है, उसी से रिलेटेड है सारी, जो मेरे इस राइडिंग, टूरिंग और कंफर्ट तीनों एक्सपीरियंस को बहुत ही इम्प्रूव कर देती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड,
बाय।